नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की जो वीडियो, सबसे यूजफुल वीडियो, अकबर के दरबार के नवरत्न। ठीक है ना, ये बराबर आपके वनडे कंपटीशन में इससे प्रश्न पूछ देता है कि कौन अकबर के दरबार का नवरत्न था या नहीं था। ठीक है ना, तो अकबर के दरबार के नवरत्नों से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। तो अकबर के नवरत्न में यानी कि 9 लोग, नाम से ही नवरत्न है, तो नवरत्न 9 लोग थे जो बहुत विशेष लोग, अकबर के सबसे विशेष लोग माने जाते थे, जो हर काम में अकबर को प्रभावित किया करते थे। ठीक है, देखते हैं कि अकबर के नवरत्नों में सबसे पहले नाम आता है बीरबल का, है ना। बीरबल का नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति बीरबल ही था। ये भी प्रश्न कई बार आपके कंपटीशन पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीरबल की विशेषता क्या है कि ये कालपी में इनका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में, है ना। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था कालपी 1528 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ना। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास। अकबर बहुत इनसे प्रभावित होता था, हर काम के लिए इनसे सलाह भी लिया करता था। तो अकबर भी इनसे बहुत खुश रहते थे। इनको कविराज, है ना, कविराज या राजा की उपाधि, 2 उपाधि अकबर ने बीरबल को दिया था, कविराज की उपाधि और राजा की उपाधि। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है कि अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी, तो बीरबल। तो ये बीरबल के विषय में हो गया। चलिए, दूसरे जो नवरत्न में इनका नाम आता है अबुल फजल, है ना। तो दूसरे व्यक्ति अबुल फजल थे। अबुल फजल मुख्य रूप से अकबर के सलाहकार भी थे, सचिव भी थे, है ना। तो अकबर को हर मामले में सलाह देने का काम अबुल फजल भी करता था। और इसने ग्रंथ भी लिखे हैं, अकबरनामा व आईने अकबरी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में ये पूछ चुका है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसका ग्रंथ है, तो अबुल फजल का ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीसरे आते हैं टोडरमल, है ना। तो टोडरमल की विशेषता क्या है, ये क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, टोडरमल का। और ख़ासकर ये गुजरात के दीवान थे, है ना। गुजरात के दीवान इनको नियुक्त किया गया था। और भूमि सुधार के लिए टोडरमल को जाना जाता है ना। तो अकबर के काल में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था को देखने का काम कौन करता था, टोडरमल करता था, है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा जो आते हैं नवरत्नों में, चौथे स्थान पे आते हैं तानसेन, है ना। तो तानसेन ये ग्वालियर घराने के तानसेन रहे हैं। खासकर इन्हें ध्रुपद गायन शैली का विकास, है ना, भारत में ध्रुपद गायन शैली का विकास जो है ये तानसेन ने ही किया था। तो तानसेन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्रुपद गायन शैली का पूछ देता है कि विकास किसने किया था, तो अकबर के समय में तानसेन ने किया था, है ना। ये कवि भी थे, है ना। और इनकी अकबर जो है तानसेन को जो उपाधि दिया था वो कंठाभरण वाणी विलास। तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है तानसेन को किसने दिया था, अकबर ने दिया था। तो बहुत अच्छे सुर में ये गाया भी करते थे, तो इसीलिए कंठाभरण वाणी विलास इनका नाम, इनकी उपाधि थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये पूछ चुका है तानसेन के विषय में। चलिए, 5वें नंबर पे आते हैं मान सिंह, है ना। तो मान सिंह जो है ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, है ना। आमेर के राजा भारमल के ये पौत्र थे। और हाँ, तीसरा मैंने तो बताया ही था आपको। हाँ, 5वां जो है मान सिंह आमेर के राजा भारमल के ये पौत्र थे। इनका भी वैवाहिक संबंध था आमेर घराने से, अकबर का वैवाहिक संबंध था। तो ये मान सिंह को शामिल किया गया था, ये भारमल के पौत्र थे। 6वें नंबर पे आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। तो अब्दुल रहीम खान खाना का भी नाम आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब्दुल रहीम खान खाना
खानखाना जो थी ये अब्दुल रहीम की उपाधि थी। कब दिया गया था इनको? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने इनको खानखाना की उपाधि दिया था अब्दुल रहीम को। तो इसका इसीलिए इनके नाम के साथ इनकी टाइटल अब्दुल रहीम खानखाना जुड़ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बैरम खां के ये पुत्र रहे हैं। कौन? अब्दुल रहीम खानखाना बैरम खां के पुत्र रहे हैं। और बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है ये अब्दुल रहीम खानखाना ने ही किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछ चुका है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था। चलिए 7वें नंबर पे आते हैं नवरत्नों में, मुल्ला दो प्याजा। तो ये मुल्ला दो प्याजा इनका नाम इसलिए है, ये अरब के निवासी थे और व्यंजन में, भोजन में दो प्याजा इनको बहुत पसंद रहता था। तो इसीलिए अकबर इनको दो प्याजा यानी कि मुल्ला दो प्याजा के नाम से पुकारा करता था। तो ये इनकी अपनी विशेषता रही है। 8वें नंबर के जो नवरत्न आते हैं हकीम हुकाम, है ना। तो हकीम हुकाम जो थे ये अकबर के रसोइया हुआ करते थे, है ना। हकीम हुकाम जो है अकबर के रसोइया हुआ करते थे और व्यंजन बहुत बेस्ट बनाते थे। इसीलिए अकबर ने इनको नवरत्नों में शामिल कर लिया था। चलिए 9वें नंबर पे आते हैं फैजी। तो फैजी जो है अबुल फजल के ये बड़े भाई थे, है ना। फैजी जो है अकबर के बड़े भाई थे और इनको अकबर जो है कौन सी उपाधि दिया था? राज कवि की, है ना। राज कवि की उपाधि अकबर ने फैजी को दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए राज कवि की उपाधि फैजी को दिया गया था, लेकिन इधर कवि राज की उपाधि आ जाएगा तो आप बीरबल को लगाएंगे, है ना। तो नाम में थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कविराज की उपाधि बीरबल की है और राज कवि की उपाधि जो है ये फैजी की है। तो ये सबकी अपनी विशेषता रही है। तो देखते हैं अकबर के नवरत्नों को दोबारा मैं फिर पढ़ देता हूँ। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल था? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी। ये अकबर के नवरत्न हैं और इससे आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।